हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइको शिक्षा बाय ऋतिक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से, खुली जगहों में या ऐसी स्थिति से कि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जहाँ से उसे निकलने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, रेलवे, एरोप्लेन में जाने से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। ऐसे व्यक्ति बंद जगहों में जाने से या खुली जगहों में जाने से काफी ज्यादा घबराते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके लक्षण के बारे में कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। इसके प्रमुख लक्षण है, ऐसे व्यक्ति घर से अकेले निकलने में उनको डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे व्यक्ति के अंदर ये डर होता है कि अगर वो घर से अकेले निकले तो उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना घट सकता है। तो इसलिए वो व्यक्ति कभी भी घर से बाहर निकलने से पहले किसी को कॉल करेंगे कि भाई मेरे को बाहर जाना है, थोड़ा मेरे साथ चलोगे क्या। अगर ऐसे में अगर कोई भी उनके साथ ना हो, अगर उनके पास उनका पेट है तो उनके पेट को लेकर के जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कहीं भी, ताकि उनके अंदर ये घबराहट ना हो कि वो अकेले हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति लाइन में या भीड़ में खड़ा होने से उनको दिक्कत होता है। ऐसे व्यक्ति अगर भीड़ में अगर या लाइन में खड़े होते हैं तो उनके अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है कि अगर उनके साथ कुछ भी घटना घटा, उन्हें चक्कर आ गया, पैनिक अटैक आ गया तो उनको कोई बचाएगा नहीं, उनको छोड़कर लोग आगे निकल जाएंगे और वो वैसे ही वहीं पे रह जाएंगे। तीसरा, ऐसे व्यक्ति बंद स्थान जैसे कि सिनेमा घर, लिफ्ट या छोटे मोटे जो दुकान होते हैं उनमें जाने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। जबकि ये सारे प्लेस सेफ है, बट उनको ये डर होता है कि ऐसे सिचुएशन से निकलने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होता है। जैसे सिनेमा घर, स्पेस बड़ा है बट क्या है कि वो बंद जगह है। लिफ्ट काफ़ी सिक्योर है बट उसमें अगर वो अकेले ट्रैवल करे तो उनके लिए ओके है, बट अगर जैसे ही कुछ ज़्यादा लोग आ गए तो उनको फिर होता है, उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। लिफ्ट को कुछ हो गया तो, बंद हो गया तो कैसे निकलेंगे, सब लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे, मेरे को तो निकलने पे नहीं आता है, मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। छोटा दुकान में जाने से, फॉर एग्जाम्पल, छोटा दुकान में जब 3-4 लोग या उससे ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि वो दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में भी उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया, कुछ भी उनके साथ हो गया तो कोई उनको बचाने के लिए नहीं आने वाला है, वो वैसे ही के वैसे ही रह जाए। अब हम इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि क्यों किसी के अंदर भी अगोराफोबिया होता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति सिचुएशन को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। ये सिचुएशन को अवॉइड करना इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी ये 6-6 महीने तक चीज़ों को टालने लगते हैं। उनके अंदर डर होता है कि अगर ऐसे सिचुएशन में जाएंगे तो पैनिक होंगे, लोग को पता चले कि मेरे अंदर अगोराफोबिया है, मेरे अंदर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, तो वे लोग चीज़ों को अवॉइड करने लगते हैं। अगर उनको कहीं जाना हुआ या तो किसी को साथ में अपने लेकर के चलेंगे, बताएंगे नहीं कि उनको कुछ हो रहा है, बट हाँ उनको वो बोलेंगे कि मेरे साथ चलो। नहीं चलने पे वो क्या बता रहे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को अकेले ही अच्छा लगता है, मैं यहीं पे ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम जा करके आओ, उसके बाद ही हम देखेंगे, बाद में तुमको अच्छा लगता है तुम जाओ, मैं पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को कोई पहचानेगा नहीं, मेरे को कोई जानता है। नॉर्मली ऐसा होता है। अब मैं आपको कुछ पेशेंट के बारे में बताता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है। उनके अंदर भी अगोराफोबिया था। एक पेशेंट मेरा था जिसको क्या था कि जो वो बोलता था कि सर मैं जब भी बस में बैठता हूँ तो नॉर्मली क्या होता है कि मैं ड्राइवर के पीछे बैठता हूँ। मुझे क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसलिए सर कि अगर कुछ भी होगा तो मैं सीधा कूद के निकल जाऊँ। एक लेडी थी 60 ईयर की, उनको भी अगोराफोबिया था। उनके अंदर क्या थॉट था कि वे जो भी कुछ भी काम होना होता है, वॉशरूम जाना या ब्रश करना, खाना खाना, सब कुछ वो बेड पे ही करती थी। उनके अंदर ऐसा था कि अगर वो उठी, पैर जमीन पे रखी, पैर स्लिप किया, गिरी, हाथ टूटा, पैर टूटा, सब कुछ हुआ और उनको कोई बचाने नहीं आने वाला है, वो ऐसे ही मर जाए। एक वो थी। और भी इसके कारण है, जैसे कि एक कारण है जेनेटिक कारण है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, और ऐसा पूर्व अनुभव, यानी कि उनके साथ पहले भी कुछ ऐसा घटना घट चुका है जिसमें कोई उनको बचाया नहीं है। इसके वजह से भी वो ऐसे लोग काफी ज्यादा अंदर से सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि मेरे साथ कुछ भी घटना घटेगा, मैं अकेला ही रहने वाला हूँ सिचुएशन में, मेरे को सब कुछ अकेले ही डील करना है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि उनके माता पिता के साइड से या फिर माता के साइड से, पिता के साइड से किसी के अंदर भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो चांसेस है कि उनके अंदर भी अगोराफोबिया डेवलप हो। तीसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऐसे लोग जिनके अंदर भी किसी भी साइकेट्रिक हिस्ट्री है बीमारी का, उनके अंदर भी चांसेस है कि पैनिक डिसऑर्डर या फिर अगोराफोबिया डेवलप हो सकता है उनके अंदर। हम अब जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है जिससे हम इससे कोप अप कर सकते हैं। CBT, इसमें क्या होता है कि जिनके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होता है या नेगेटिव बिहेवियर होता है उसको बदलने की कोशिश किया जाता है। एक्सपोजर थेरेपी, इन द सेंस कि ऐसे लोग जो भी पब्लिक गैदरिंग में जाने से डरते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक्सपोज करते हैं सिचुएशन को एक एक करके, ताकि उनके अंदर जो भी इरिलेटिव थॉट्स है उनको धीरे धीरे करके कम किया जाता है। तीसरा है मेडिकेशन के थ्रू। उनके बहुत सारे एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, एंटी डिप्रेशन
ड्रग्स है और भी कई ड्रग्स है जिनकी मदद से हम इसे कोप अप कर सकते हैं। चौथा है रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि माइंडफुलनेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जिससे जब वो पैनिक की सिचुएशन में होते हैं तो काफी हेल्पफुल साबित होता है। अब जानेंगे कैसे हम अपने आप को इससे कोप अप कर सकते हैं अपना कुछ बेसिक सा चेंजेस करके। नॉर्मली क्या है कि ऐसे लोग जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में या कहीं भी भीड़ भाड़ जो जिस भी परिस्थिति से उनको डर होता है वैसे सिचुएशन से कैसे कोप अप करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जब ट्रेन में या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, जब काफी ज्यादा भीड़ होता है मेट्रो में या ट्रेन में, तो सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। वो वेट करते हैं कि ठीक है जब मेट्रो में स्पेस होगा, खाली होगा मेट्रो, तब ट्रैवल करेंगे। थिएटर में होते हैं तो जब सारे लोग निकल जाएंगे तब निकलेंगे, या जब सारे लोग इंटर कर जाएंगे तब आराम से इंटर करेंगे कि मैं सेफली इंटर कर सकूं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि एक रूटीन बना सकते हैं डेली लाइफ का, कैसे फॉलो करना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट, मतलब लोगों से बात करेंगे जो आपके अंदर मन में बैठ गया है कि मेरे को कोई बचाने नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या आप सोशल सपोर्ट यानी कि लोगों से बात करिए, घुलिए मिलिए, दोस्त बनाइए। उससे क्या होगा कि लोग आपको जानेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में अकेले नहीं होंगे, आपके लिए कोई ना कोई खड़ा होगा। आपको सेल्फ केयर करने की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। आप इस सिचुएशन में अपने आप को जो भी पसंदीदा एक्टिविटी है, मूवी देखना, गाने सुनना, डांस करना, सिंगिंग करना, जो भी अच्छा लगता है। मूवी देखने का ऐसा नहीं है आपको थिएटर में ही जाना है, ओटीटी का भी ऑप्शन आप ओटीटी में देखिए, गाने सुनिए, जो भी आपके अंदर जो भी कुछ अच्छा है उसमें निकालिए, लिखिए, बात करिए लोगों से, क्योंकि अगोराफोबिया को समझना और इसका सही उपचार करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो आप किसी के हेल्प करने के लिए यूज करेंगे, ना कि किसी को बुली करने के लिए। अगर आपको अगोराफोबिया के बारे में और भी जानना है तो राधिका आप्टे का एक मूवी है फोबिया, जो कि यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।